नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने गैर सरकारी कर्मचारियों की जो है मजदूरी बढ़ा दी है। आइए इसके बारे में जानते हैं पूरी खबर क्या है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, दीपावली का उपहार। अभी सरकारी कर्मचारियों की जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया था सरकार ने। अब जो है गैर सरकारी कर्मचारी जो भी केंद्र सरकार के विभागों में काम करते हैं, उनकी न्यूनतम जो वेतन है 377 रुपये और अधिकतम 864 रुपये होगी दैनिक मजदूरी। इसको बढ़ा दिया है, यानी कि फिक्स कर दिया है बढ़ाकर, और न्यूनतम और अधिकतम। देखिए, सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली का उपहार दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 377 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं 864 रुपये प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। यह फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा और इससे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे प्रशासन, खनन, ऑयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विभागों में अनुबंध और आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी फैसला लागू होगा। यानी कि कोई भी उसमें अगर अनुबंध पर है, ठीक है, ठेकेदार के मतलब उसमें है, और असमय आकस्मिक काम करने वालों के लिए भी ये लागू होगा। देखिए, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय विभागों में निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, बिल्डिंग संचालन और सफाई, लैंड लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है, खनन, यानी कि विभागों के नाम दे रखे हैं। अनुसूचित रोजगार के तहत काम करने वाला 1.5 करोड़ श्रमिकों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। गैर सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान मतलब रखा गया है। अगर सरकारी कर्मचारियों का जो है बढ़ रहा था महंगाई भत्ता, तो अब गैर सरकारियों का भी बढ़ा दिया गया है और इनको अलग अलग श्रेणियों में बढ़ाया गया है। न्यूनतम मजदूरी दर में एरिया के हिसाब से बदलाव किया गया है। सभी एरिया को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। वहीं कुशल, गैर कुशल, अर्ध कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग न्यूनतम दर होगी। निर्माण क्षेत्र के गैर कुशल कामगार को ए श्रेणी एरिया में रोजाना 654 रुपये, तो बी श्रेणी एरिया में रोजाना 546 रुपये, सी श्रेणी में 437 रुपये रोजाना मिलेंगे। उच्च कुशल कामगार को ए श्रेणी में एरिया में 864 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 795 रुपये और सी श्रेणी में 742 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह से दूसरे श्रेणी है, जो सी श्रेणी है, उसको बांटा गया है। ठीक है, खदान में काम करने वाले अकुशल कामगार को रोजाना कम से कम 546 रुपये और अधिकतम 851 रुपये मिलेंगे। तो एक अच्छी बात है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, जो कि, और एक और जो अच्छी बात यहाँ पर है, ईपीएफ खातों में 8.5% ब्याज को मंजूरी दे दी है सरकार ने। ईपीएफ खाते भी होते हैं कर्मचारियों के। ठीक है, सरकार ने बीते वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज को मंजूरी दे दी है। ईपीएफ का संचालन करने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ने केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में इस वर्ष मार्च में इस ब्याज दर का निर्धारण किया था। उसके बाद उसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि यह ब्याज दर पिछले वर्ष जितनी ही है, लेकिन दिवाली से पहले सरकार ने यह फैसला लेकर ईपीएफ के 5 करोड़ से अधिक खाताधारकों को राहत दी है। एक सूत्र ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कुछ दिन में ब्याज की रकम खातों में जमा कर दी जाएगी। पिछले वर्ष मार्च में ईपीएफ ट्रस्टी बोर्ड ने 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दर का अनुमोदन किया था। तो ये भी एक अच्छी बात है, ईपीएफ कटवाना भी, इसमें भी काफ़ी अच्छा रहता है कर्मचारियों के लिए। बाकी ये दीपावली का उपहार गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र वालों के लिए। ठीक है, तो ये खबर थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा की गैर सरकारी कर्मचारी हैं या फिर केंद्र के, सभी प्रकार की खबरें आपको समय पर मिलती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।